हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने एज अ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इनके सामने सिर्फ इनके आंसर लिखने बाकी हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर सामने लिखते जाते हैं और हम उनके सिंबल यूज करेंगे ताकि आप उन सिंबलों को भी सीख सकें। ठीक, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में आपको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी इंटर या हाई स्कूल की क्लासों में, उसमें 118 एलिमेंट पढ़ाए जाते हैं, है ना। उन 118 एलिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो इनको पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे हल्का जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को उम्मीद करते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा, तो H से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं? H से। मीन्स हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है ये एक्चुअल में गैस है, अक्री गैस है, नोबल गैस भी में भी इसको बोल सकते हैं। तो प्रकृति की सबसे हल्की गैस भी पूछी जाए तो भी हम हाइड्रोजन कह सकते हैं। H2 भी बोल सकते हैं, H कह सकते हैं, ठीक है। सबसे भारी तत्व पूछे चाहे सबसे भारी धातु पूछे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम का जो सिंबल है वो OS यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है ना, जिसकी बैटरी वगैरह बनाई जाती है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में चर्चा में रह चुकी है। चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में इसकी खदानें मिली हैं, है ना। और ये काफ़ी महंगी धातु होने की वजह से अब वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से किया जाएगा। देन हम लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी है। तो सामान्य ताप पर जो द्रव धातु है वो पारा है, जिसका जो सिंबल है वो मरकरी Hg होता है। मरकरी भी बोलते हैं, अमलगम भी बोलते हैं ना, Hg। तो सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी? Hg। सामान्य ताप का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रूम टेम्परेचर 30-35 या 25 से 30 भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ताप पर द्रव अधातु कौन सी? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी का क्वेश्चन सेम है। ये धातु है और अगला जो क्वेश्चन है वो अधातु से है। तो जो जब अधातु के लिए पूछा जाए तब इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन का क्या सिंबल है? Br, है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो जब भी चालक धातु पूछा जाए तो इसका आंसर है चांदी। क्या है? चांदी। और चांदी को कहां से लिखते हैं? Ag से लिखते हैं। ठीक, विद्युत की सबसे अच्छी चालक तो है बट वो अधातु है। तो सभी को पता है कि चालक बेसिकली धातुएं होती हैं, पर एक आधी कुछ ऐसी भी धातुएं अधातुएं मीन्स नॉन मेटल हैं जो कंडक्टर का काम करती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने पेंसिल जरूर देखी होगी। तो पेंसिल में जो चीज जिससे आप लिखते हैं, जो ब्लैक सा पदार्थ एक लगा रहता है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। एक्चुअल में वो अचालक है। क्या है? अचालक है और वो कार्बन का अपर रूप है। और परंतु वो अधातु कैसी काहे का काम करती है? चालक का। काहे का काम करती है? चालक का। तो वो अधातु तो है पर काम काहे का करती है? चालक का। उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। वो कार्बन का अपर रूप है, इसलिए इसका सिंबल नहीं है। सीधा सीधा आंसर लिखेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो पेंसिल में जो नोक है उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, याद रखना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, है ना। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? गोल्ड, जिसको आप सोना बोलते हैं। और गोल्ड का जो सिंबल है वो Au होता है। क्या होता है? Au। आगे है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। जब सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है सीजियम। क्या है? सीजियम। और सीजियम को क्या है से लिखते हैं? CS से। क्या लिखते हैं? CS। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। और फ्लोरीन को F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाले तत्व। तो सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन जान लीजिए। आप सभी ने मेरे ख्याल से ब्लड में RBC नाम जरूर सुना होगा। RBC में एक प्रोटीन पाई जाती है, आयरन युक्त होती है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन नाम की प्रोटीन है और हीम नामक लौह पदार्थ है। तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखना आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लोहे का जो सिंबल होता है सभी ने पढ़ा होता है Fe होता है ना। जब भी डबल अक्षर वाले आएंगे तो याद रखना पहला अक्षर कैपिटल, बाकी का अक्षर स्मॉल लिखते हैं। सिंगल अक्षर ऑलवेज कैपिटल लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। मीन्स कौन सा तत्व ऐसा जिसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हीलियम है। और हीलियम का जो
रिप्रेजेंटेशन होता है वो He से होता है ना। नेक्स्ट है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व। तो न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व होता है वो है अपना सीजियम, है ना। क्या सीजियम न्यूनतम आयनन विभव वाला भी तत्व है और इसी के साथ सबसे अधिक क्रियाशील धातु भी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, यानी कौन सा तत्व सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है, वो है क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। Cl इसका प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सब हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका, क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा, तो हमें लगता है कि ऋणात्मक सबसे क्लोरीन होगा, पर क्लोरीन नहीं होता। याद रखना कि फ्लोरीन होता है ना। फ्लोरीन को हम कहाँ से लिखते हैं? F से लिखते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक भी कौन होता है? यही होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। नेक्स्ट मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। तो आपने पढ़ा होगा सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये पानी में जाते ही आग पकड़ लेता है ना। यानी अगर पानी में आपको आग लगानी तो उसमें आप सोडियम के क्रिस्टल डाल दीजिए छोटे छोटे, तो हम इसमें आग लगा सकते हैं पानी में भी। इसलिए इसको काहे में डुबो के रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, जिसको आप केरोसिन बोलते हैं, ठीक। एक चीज और इसी से रिलेटेड आती है, कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि आप उसे चाकू से काट सकते हैं, तो उसका भी याद रखना, करेक्ट आंसर सोडियम ही होता है, और सोडियम के सिंबल को Na लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम है। कैल्शियम है और इसी के साथ फास्फोरस भी लिख सकते हैं, ठीक। यानी कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे बॉडी के हड्डी एवं दांतों का निर्माण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है भूपर्पटी में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला। तो भूपर्पटी का मतलब जमीन के अंदर सबसे, जमीन की जो ऊपर वाला हिस्सा ही कह सकते हैं आप, क्रोड नहीं है ये, है ना। क्रोड में तो क्रमशः परतें होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। पहली परत में सियाल। सियाल याद करने का तरीका है सियाल, सीमा, निफे। सियाल का मतलब होता है, चलो अभी बाद में लिखते हैं, है ना। चलो इसको बता देते हैं पहले। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, जब बात करें तत्व की तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। परंतु सेम क्वेश्चन दूसरा भी लिखा है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। जब धातु की बात करें तो याद रखना इसका आंसर होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम, जिसके बिजली के वायर वगैरह बने होते हैं, ठीक। अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बताने वाले थे आपको कि जो पृथ्वी की जो तीनों परतें हैं क्रमशः, तो उनमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पहली परत में सियाल। सियाल का मतलब क्या है? सियाल का मतलब है, यहां पे लिखते हैं ये, है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सियाल इसको पढ़ते हैं ना। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीज बोल सकते हैं सीमा करके। और लास्ट है निफे। निफे में निकिल और आयरन। Ni मीन्स निकिल, Fe मीन्स आयरन। ये पृथ्वी में परतों में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मजेदार वीडियो और मजेदार जानकारी के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और भी लोगों को ऐड करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।